हेलो क्लास, आज फिर हम शुरू करेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की शुरुआत करें कि क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक सर्वे कंडक्ट कराया जाता है। अब सर्वे जो कंडक्ट कराता है ना, वो किसी प्रोग्राम के तहत चलता है। उस प्रोग्राम का नाम है इन्वायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है ना, इस प्रोग्राम के तहत कुछ सर्वे होते हैं और सर्वे करते कौन, कुछ बच्चे करते हैं, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट करते हैं। जब सर्वे किया आता है ना, तो उनके पास डाटा कलेक्ट करते हैं। अब डाटा को वो कुछ इस फॉर्म में लिखते हैं। इसे हम ग्रुप डाटा के फॉर्म में बोलेंगे। किस फॉर्म में? डाटा ग्रुप डाटा के फॉर्म में उन्होंने कलेक्ट किया है। अब इसमें देखा गया कि यहाँ पे था क्या, यहाँ पे था नंबर ऑफ प्लांट्स का डाटा और नंबर ऑफ हाउसेस, मतलब कितने घर में कितने प्लांट्स लगे हैं, इनका डाटा लिया गया, उससे लिखा गया। देखा गया कि टोटल 20 हाउस लिए गए थे। तो आप कह सकते हैं इन सब का सम जो है ना, वो टोटल कितना होगा, 20 होगा, क्योंकि टोटल घर ही 20 थे। ठीक। आगे बात किया जाए कि इसमें निकालना क्या है। इसमें निकालना है मीन, कि भाई मीन कितना होगा। मीन निकालना नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस, हमें मीन निकालना है सिंपली। अब हमें पता होना चाहिए मीन का फॉर्मूला। तो हमें पता है कि मीन का जो फॉर्मूला होता है ना, वो तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। आप एफ आई और एक्स आई और एफ आई भी लिख सकते हैं। ठीक, इतना क्लियर। अब हम बात करेंगे कि भाई ये जो आई है ना, वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो आई है ना, जो आई टर्म है, वो रिप्रेजेंट करता है पीरियड को, कि किस पीरियड की आप बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर वन रखेंगे, एफ वन, या फिर यहाँ पे वन रखेंगे तो एफ वन हो जाएगा ना। वन मतलब क्या, कि भाई पहले पीरियड की बात कर रहे हैं। ठीक ना। अगर आप एक्स वन लिखेंगे तो किस पीरियड की बात करेंगे, पहले पीरियड की। अगर एफ टू लिखेंगे तो मतलब किस पीरियड की बात करेंगे, दूसरे पीरियड की। थ्री लिखेंगे तो तीसरे पीरियड की। फोर लिखेंगे तो चौथे पीरियड की। इस तरह से पीरियड बनता रहेगा। तो ये बताएगा आपको उस पीरियड के बारे में कि कितने नंबर वहाँ पे है। इतना क्लियर। अच्छा, ये सारी चीजें हो गई इसमें। अब आप नोटिस कीजिएगा कि हाँ, निकालना मीन, मीन का फॉर्मूला हमारे पास है। हाँ कि ना। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, ठीक ना। तो सबसे पहले जो दिया है ना, ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, इसे पहले वर्टिकल में कन्वर्ट करेंगे। तो वर्टिकल बना लेते हैं बॉक्स में। अरे, उधर गए थे आप, टोमेटो गए हुए। ये हमने इसको वर्टिकली ड्रॉ कर लिया। अब देखिए, सबसे पहले देखिए तो हमारे पास ये दिया गया है नंबर ऑफ प्लांट्स, मतलब जीरो से लेकर दो प्लांट, जीरो से लेकर दो प्लांट, फिर दो से चार प्लांट दिए गए हैं, फिर चार से छह दिया गया है, फिर छह से आठ दिया गया, फिर आठ से 10 दिया गया, फिर 10 से 12 दिया गया, फिर 12 से 14 प्लांट्स दिए गए हैं। ठीक। अब उसके बाद हमें ये दिए गए घर दिए गए, नंबर ऑफ घर्स कितने हैं, एक है, दो है, एक है, पांच है, छह है, दो है, तीन है, ये लिख दिया। और अब नोटिस कीजिएगा भाई, इसमें इनको बोलेंगे क्या। तो देखिए यहाँ पे इंटरवल दिया गया ना, क्या दिया गया, इंटरवल किसका, क्लास का। तो क्लास इंटरवल होने की वजह से हम सी आई लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, सी आई क्लास इंटरवल। दूसरा बात करते हैं इसको, तो जीरो से दो जो प्लांट्स है ना, वो कितने घर में, एक घर में। दो से चार जो प्लांट्स, वो कितने घर में, दो घर में। चार से छह प्लांट जो है, वो एक घर में। छह से आठ प्लांट जो है, वो पांच घर में। तो एक तरह से कहते हैं फ्रीक्वेंसी आपकी ऑकरेंस है, कि ये हमारा बन जाएगा फ्रीक्वेंसी। तो अब एफ आ गया, इसे हम एफ आई लिख देंगे। एफ आई मतलब कि हम बात करेंगे किस ग्रुप की, ठीक है, सॉरी, किस पीरियड की। जैसे पहला पीरियड होगा, दूसरा पीरियड होगा, तीसरा पीरियड होगा, चौथा, पांचवा, इस तरह से यहाँ रख के आप निकाल सकते हो। तो सिंपली आप एफ आई यूज करेंगे इस पूरे टर्म के लिए। इतना क्लियर। अब आगे देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे भाई, यहाँ पे फॉर्मूले में एक एक्स भी है। अब ये एक्स होता क्या है, तो इस एक्स को हम बोलते हैं क्लास मार्क। क्या बोलते हैं, क्लास मार्क। अब ये क्लास मार्क निकाला कैसे जाता है, इसे निकालने सिंपल तरीका है, अपर क्लास प्लस लोअर क्लास अपॉन में टू, ये आप फॉर्मूला यूज करेंगे। या देखिएगा, अपर क्लास प्लस लोअर क्लास अपॉन में टू, ये किसका फॉर्मूला होगा, एक्स का या फिर क्लास मार्क का फॉर्मूला होगा। ठीक। अभी अपर क्लास क्या होगा, लोअर क्लास क्या होगा, इसको भी जान लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इधर साइड वाला जो होगा ना, ये लोअर क्लास, ये अपर क्लास, ये लोअर क्लास, ये अपर क्लास, ये लोअर क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास। इतना क्लियर। तो इसको इनको जोड़ के टू से डिवाइड कर देना है, तो हमारा एक्स आ जाएगा। तो हम एक्स आई भी निकाल लेते हैं। तो एक्स आई निकालते, देखिए इनको जोड़ेंगे तो टू आएगा, टू को आधा करेंगे कितना आएगा, वन आ जाएगा। ठीक ना। चार दो छः, आधा करेंगे कितना आएगा, तीन आएगा। छः चार 10, आधा करेंगे कितना आएगा, पाँच। छः आठ 14, आधा करेंगे कितना आएगा, सात आएगा। आठ 10 18, आधा करेंगे कितना आएगा, नौ आएगा। 10 12 जोड़ेंगे कितना, 22, आधा करेंगे तो 11 आएगा। और 12 और 14 को जोड़ेंगे 26 आएगा, आधा करेंगे कितना आएगा, 13। अच्छा, इसको निकालने का एक और तरीका है, सिंपल है। अब क्या करना पड़ेगा भाई, एक बार आप निकाल लीजिएगा तो वन आ गया। ठीक। एक बार क्लास मार्क का इसका यूज करके निकाल लीजिएगा। ठीक। दूसरी बार आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आप गैप देख लीजिएगा कितनी गैप है। हमें पता है सब में गैप क्या है, सेम है। तो सिंपली उतना ही, जितना गैप है उतना ही ऐड करते जाएगा, आपको नंबर मिलते जाएंगे। इसमें दो का गैप है तो दो ऐड किया गया, फिर देखिए सब में दो दो गैप है, दो दो ऐड करते जाएंगे, आपको नंबर मिलता जाएगा। इतना क्लियर। तो इससे हम एक्स निकालेंगे, तो हमने एफ और एक्स निकाल लिया। अब नोट्स करेंगे यहाँ पे एफ एक्स है, फॉर्मूले में ही एफ एक्स है। अब ये एफ एक्स कैसे निकालेंगे भाई, एफ एक्स होगा कैसे। तो एफ एक्स मतलब क्या, एफ को एक्स से मल्टीप्लाई किया गया है। एफ को एक्स से मल्टीप्लाई, तो एफ आई एक्स आई मतलब मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो वन वन जा क्या आएगा, वन आ जाएगा। टू थ्री जा कितना आएगा, सिक्स। फाइव वन जा फाइव, सेवन फाइव जा 35 आ गया। सिक्स नाइन जा
54 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22 आ जाएगा, 13 को 3 से 39 आ गया। ठीक, इतना क्लियर? तो आप देख सकते हैं आप एफ एक्स निकाल लिया आपने, एफ निकाल लिया है, लेकिन यहाँ लगा हुआ है सिग्मा। अभी जो सिग्मा होता है समीशन बोलते हैं, मतलब सम बोलते हैं, सम ऑफ एफ आई एक्स आई, मतलब इस पूरे का सम। तो यहाँ से सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालने के लिए हमें इन सबका क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। तो जोड़ते हैं, देखिए 6 1 7 7 5 12 12 5 12 5 17 17 4 21 21 2 21 2 कितना हो जाएगा हमारा, 23 रहेगा, 23 9 32, तो 2 आ जाएगा। अब देखिए कहीं लेगा 3 3 3 6 6 2 8 8 3 11 11 5 16, ये आ जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, तो यहाँ पे भी सिग्मा है ना, देखिए तो सिग्मा निकालना पड़ेगा, सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा मतलब क्या, सम करना पड़ेगा। हमें पता है टोटल कितने 20 ही घर हैं, क्यों, क्योंकि इसने पहले ही दे दिया 20 घर है भाई, उन्हीं का डाटा लिया गया, तो भाई टोटल कितना होगा, 20 हो जाएगा। इतना क्लियर? अब हमें निकालना है क्या, मीन निकालना है ना, पूछा तो भाई मीन बताओ, तो मीन के लिए हमें पता है फॉर्मूला, हम लिख लेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में क्या, सिग्मा एफ। अब बस आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। एफ आई एक्स आई आपने कितना निकाला 162 अपॉन में एफ आई कितना है 20 है सिग्मा में। ठीक, अब देखिए ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, सिंपली नीचे 100 आ जाएगा आपका, हाँ कि ना, तो आपका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा नीचे, और ऊपर मल्टीप्लाई 5 दूनी 10, हाथ से लगवा 5 31 1 31 5 एकम 5 5 3 8, ये आ गया, एक जीरो से एक जीरो करके नीचे एक जीरो, तो एक नंबर का पॉइंट लग जाएगा, तो 8.1 आपका आंसर आ जाएगा फाइनल। और इस तरह से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आएगा भाई कैसे सॉल्व हुआ है। अगर आपके पास मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हमारी वीडियो में कमेंट करके बता दीजिएगा, उसका सोल्यूशन आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।